हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग। और हो गया है सुबह और सुबह का टाइम हो रहा है, पोछा ओछा लग चुका है। और यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं बाल कटवाने क्योंकि आज है संडे। तो वैसे तो मैं जाने वाली थी क्योंकि काम वाम करने के बाद फिर मैं ही लेके जाती, लेकिन ना अंश जा रहा था कटवाने तो मैंने बोला कि तुम भी मतलब साथ में ही लेके जाओ, कटवा दो। तो ठीक है, मेरा भी टाइम बच जाएगा। वैसे गोलू रहता तो गोलू को भेज देती, और नहीं तो फिर मैं ही लेके जाती क्योंकि इनको टाइम रहता नहीं, ये सोते हैं फिर उठ के रेडी होके इनको जाना रहता है। और संडे के दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है तो टाइम लग जाता है। तो आज का तो अच्छा था, अंश जा रहा था तो मैंने साथ में ही भेज दिया था, तो मेरा काम थोड़ा कम हो गया था। नहीं तो क्या है कि नाश्ता खाना निपटाने के बाद मैं ही जाती लेके बच्चों को, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता मेरा। तो जब तक बच्चे चले गए तब तक मैंने यहाँ पे नहा लिया, नहा के कर रही हूँ पूजा। और वैसे ना बच्चे नाश्ता वास्ता नहीं किए हैं, बिस्किट विस्किट खा के चले गए, बोले कि आऊँगा फिर उसके बाद खाऊँगा, नहीं तो लेट हो जाता। तो बस मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है, और पूजा करने के बाद फिर बाहर जल चढ़ा दे रही हूँ। और जब तक वो लोग आएंगे ना उसके बाद ही मैं फिर बना दूँगी नाश्ता उन लोग के लिए। और वैसे आज तो संडे है, कहीं जाना तो है नहीं, बाल ज़रूरी था तो कट गया है तो ठीक है। ऐसे आगे ऐसे जाते रहो। कटवा लिया। सच्चू कहाँ है? जैसे घर पे गए। हे बाहर मत जाओ, चलो नहाओ फटाफट। आ? हाँ तो करो ना। अरे मेरी मैया, खा लिया और ब्रश नहीं किया। क्या गंदा लड़का क्या हुआ? बोल रहा ब्रश नहीं किया, बिस्किट खा लिया। इसकी बाल देखो कैसा लग रहा है, मेरे बाल देखो। अच्छा है, अच्छा कटा है। तो मैंने पूजा वूजा करने के बाद चाय वाय तो हम लोगों ने पी ली थी। उसके बाद मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया था, तब तक ये लोग आ गए थे। तो इन लोग को नहाने के लिए मैंने भेज दिया है, तब तक यहाँ पर उनके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में वही बना रही हूँ मैं, आलू दम, क्योंकि अच्छी मटर थी तो मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ, अभी सीजन चल रहा है, अच्छा भी लगता है थोड़ा। तो बस वही मैं तड़का यहाँ पे लगा रही हूँ। और एक साइड अपना सब्जी भी बन रहा है, अभी आटा मैंने नहीं लगाया है। तो बस पहले लगा देती हूँ आलू दम में तड़का, उसके बाद फिर आटा लगा दूँगी। तो रोटी और सब्जी यही बनाना रह गया था। और वैसे पता नहीं क्या हो गया ना, मेरे गले में इतना पता नहीं खराश पता नहीं कैसे हो गया है। जैसे सर्दी ज़ुकाम तो नहीं हुआ है, पता नहीं मौसम चेंज की वजह से कैसे एकदम गला ही मतलब ख़राब हो गया। और खांसी आने लगती है ना तो अजीब सा ही सूखी खांसी आती है, और आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई होगी, आप सबको लग रहा होगा। तो एकदम कि जैसे क्या बताऊँ, अभी दवा ववा पी रहे हैं लेकिन जैसे ना आराम ही नहीं हो रहा है। काढ़ा वगैरह दवा सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। और उस आलूदम में तड़का लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आटा भी लगा दे रही हूँ, आटा लगा के रख दूँगी तो अपना सेट होता रहेगा। तब तक सब्जी तो बन गई थी खैर, लेकिन अभी लेट नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा लगा के रख दे रही हूँ, बाद में ही बनाऊँगी। तो आटा लगा के ढक के उसको रख दे रही हूँ और फटाफट से आलू दम हो जाएगा। तब तक बच्चों को कपड़ा वपड़ा पहना देती हूँ, उसके बाद फिर इन लोग को नाश्ता दूँगी। तो यहाँ पर आलू पक गए थे। इन लोग को तैयार करने के बाद मैंने देखा आलू पक गई थी, तो तवा भी मैंने चढ़ा दिया है कि इन लोग को आलू निकाल के दे दूँगी। उसके बाद फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, तो ये लोग भी अपना खाते रहेंगे। वैसे इस टाइम 10 साढ़े 10 शायद हो गया था, साढ़े 10 हो ही रहा होगा। और ये भी अपना नहा धो के रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से रोटियां भी बना दे रही हूँ, जिससे इनका भी लेट नहीं होगा। वैसे ये आलू नहीं खाएंगे, खाना खा कर ही जाएंगे, तो इसके लिए बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने सिर्फ बना दिया है। तो बस बच्चों को पहले दे दे रही हूँ, उसके बाद इनको खाना दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी अपना खाऊँगी। तो शांति से, नहीं तो फिर ये रहेगा ना कि लेट हो जाएगा इनका भी, तो ठीक नहीं रहेगा। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया और लोग अपना लेके चले गए खाने के लिए। और यहाँ पे मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी, और पूरी रोटियां बना दूँगी साथ में, कि बाद में कौन ही बनाए, तो साथ में ही पूरा बना के फिर रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए रोटी मेरी बना रही थी, तब तक ये बोले कि हाँ मैं रेडी हो चुका हूँ, दे दो खाना जो देना है। तो बस उनके लिए थाली निकाल रही हूँ। तो वही बैगन आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और रोटी और दही, यही सब है। तो दही में चीनी डाल के मैं दे रही हूँ खाने के लिए, उसके बाद पूरा रोटी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ बन गई थी, तो मैंने सोचा किचन भी साथ के साथ मतलब खाली करके रख दे रही हूँ। और बस सारे मतलब सब्जी वगैरह खाली कर दिया है मैंने, और गैस वैस क्लीन कर दूँगी। और रोटी भी डब्बे में रख दिया है मैंने, तो उसके बाद गैस क्लीन कर दूँगी। और
फिर मैंने यहाँ पे साइड में अपना आलू निकाल के रख दिया, उसकी भी कढ़ाई मैंने रख दी है साफ़ करने के लिए। तो गैस साफ़ हो जाएगी, उसके बाद जब मैं नाश्ता कर लूँगी और तब जाके मैं पूरा बर्तन साफ़ करूँगी, अभी तुरंत नहीं साफ़ करूँगी। और ये सब करते करते 11 बज गए थे। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने रख दिए भिगा के, उसके बाद जा रही हूँ खाने। तो खाने पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने। और इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, नाश्ता चाय खाना सब साथ में ही हो गया था। बारी बारी से होता है तो बर्तन थोड़े बहुत धुल जाते हैं, साथ में सब कुछ हो जाता है ना तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैं धुल रही हूँ। और वैसे दिन है संडे का, लेकिन हम लोग के लिए कौन सा संडे कौन सा मंडे, हम लोग का संडे तो पता नहीं कभी आता ही नहीं है, और शायद ही आएगा, मतलब आएगा ही नहीं। ऐसा होता है कि हम लेडीज़ का संडे आता ही नहीं है। और संडे के दिन बच्चों का या बड़ों का किसी का ये रहता है कि चलो हाँ संडे आज ये करेंगे वो करेंगे आराम करेंगे। हम लोग का संडे का मतलब कि और भी काम बढ़ जाते हैं। अभी तो अंश चला गया बाल कटवाने, नहीं तो ये सब करने के बाद फिर मुझे बाल भी कटवाने जाना पड़ता, उसमें भी टाइम लग जाता। तो बस यहाँ पर देखिए सारे बर्तन धुल गए थे। और ये मेरी लोहे की कढ़ाई है ना, इसको धुलने के बाद मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ ना, तो फिर इसमें जंग वगैरह नहीं लगते, एकदम चमचमाती ऐसी ही रहती है। बहुत लोग ऑयल लगाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पोंछ देती हूँ ना, तो मेरी ऐसी की ऐसी रहती है कढ़ाई। और बर्तन धुलने के बाद मैंने देखा दूध थोड़ा गर्म था, तो सोच रही हूँ पहले दही जमा देती हूँ, नहीं तो फिर गर्म करना पड़ेगा बाद में। तो इसके लिए मैं पहले ही जमा के रख देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ तो फिर से गर्म करके, क्योंकि ठंडी है ना तो जल्दी जमती नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने जमा दिया है दही। और दही जमाने के बाद फिर आ गई थी बाहर, क्योंकि भी बाहर पूरा सेट नहीं था, घर सब लोग थे ना, तो इसकी वजह से मैं सेट नहीं करती कि ये चले जाते हैं बच्चे भी अपना कुछ लग जाते हैं काम में। नहीं तो अगर आज तो संडे नहीं तो ट्यूशन चले जाते हैं, स्कूल वहाँ मतलब ट्यूशन स्कूल ये सब हो जाता है, स्कूल चले जाते हैं लगभग शायद, तभी मैं करती हूँ। क्योंकि अगर मैं कितना भी पहले करूँ ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करती रहती हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बच्चे इधर को उधर करते ही रहेंगे। लेकिन मैं जाने के बाद प्रॉपर कर देती हूँ उनके ना, तो एकदम साफ़ वैसा सुथरा बना रहता है। लेकिन आज तो संडे है, कहीं जाने वाले तो है नहीं। तो अभी वो लोग नाश्ता वाश्ता करके बाहर चले गए हैं खेलने के लिए बैट बॉल, क्योंकि आज अंश लोग की भी छुट्टी है ना, तो वो लोग नीचे लेके चले गए हैं बैट बॉल खेलने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी दिन भर तो फिर से उधम मचाने वाले हैं, तो अभी थोड़ा कुछ देर साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आ गए थे फ्री मतलब। और ये दोनों देखिए लड़ाई कर रहे हैं, मैं बोल रही कैमरा ऑन है तो भाग गया, और थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया है। तो वही है, बच्चे मतलब भाई बहन जो रहते हैं कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। मतलब कि उनको लड़ना ही है, चाहे इंसान बोलते हैं ना छोटे बच्चे हैं तो लड़ते हैं, या बड़े भी हो जाने पे वही रहता है कि लड़ते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेड वेड सही कर दिया था, उसके बाद ये टेबल तो कुछ ना कुछ इस पे रहता ही है, तो इसको भी थोड़ा सेट कर दे रही हूँ, साफ़ वाफ़ कर दे रही हूँ। थोड़ा गीला कपड़ा वैसे डेली का डेली मारती हूँ, उतना गंदा नहीं रहता, लेकिन एक बार मार दो ना तो ठीक रहता है, बार बार मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होने पाता। तो मैं डेली का जब बच्चों को छोड़ के आती हूँ स्कूल ना, तो उसके बाद ही मैं पूरा एक कपड़ा लेती हूँ थोड़ा गीला करके, तो सूखा डस्टिंग करो ना तो धूल इधर उधर जाती है, थोड़ा गीला मारो ना तो गंदगी ज़्यादा इधर उधर जाती नहीं, अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद तो मैं सोच रही हूँ आज खिड़की भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये तो डेली होता नहीं है, कभी कभी होता है। तो संडे था तो काम भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये भी बाहर से दिखने में थोड़ा गंदा लगता है, क्योंकि सामने की साइड ही है ना, थोड़े पीछे वगैरह की खिड़कियाँ रहती है तो टेंशन नहीं रहता, ये सामने की साइड है तो थोड़ा गंदा लगता है। तो बस यही सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसका लोखंड वगैरह, क्योंकि इस पे कपड़े भी डालते हैं ना, खिड़की पे छोटे मतलब छोटे से डारे बांध के रखे हुए हैं, तो उसमें छोटे छोटे कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि गिरने का डर रहता है ना, तो इसलिए कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और आज जैसे ही साफ़ करके यहाँ पे निकली ना, तो ये देखो मैं गिरी धाम में से क्योंकि श्रेयांश ने गिरा दिया था यहाँ पे ग्लूकोन डी। और गिरने के बाद तो चोट नहीं ज़्यादा आई, क्योंकि ज़्यादा हाइट में नहीं है बेड, लेकिन वही है कि खुद भी गिरो उठो भी खुद ही, और फिर खुद ही साफ़ करो, हम लोग का ऐसा ही काम होता है। तो मुझे गुस्सा भी है, उसको चिल्लाए विल्लाए भाग गया इधर से, दिखाई नहीं दे रहा था, अभी कुछ देर तक बाहर ही था। और चोट तो नहीं आई, लेकिन गिरने के बाद इतना गुस्सा आया ना कि अगर लग जाता तो फिर मेरा काम भी नहीं होता, हाथ वाथ में लग जाता। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वैसे पोंछ दिया था। और
उसके बाद मैंने गीला कपड़ा मार दिया क्योंकि चिपचिपा सा हो जाता ना, तो इसके लिए मैंने फिर से गीला कपड़ा भी मार दिया है और पूरा ही पोंछ दे रही हूँ। कहीं तो छींटे वगैरह और गिरे होंगे ना, तो गिरने का डर रहेगा, बच्चे हैं उनको ज़्यादा ही लग जाएगा, तो इसके लिए पूरा ही मैंने साफ़ कर दिया है। तो और अभी तो ये लोग खाना वाना नहीं खाने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ तब तक चली जाती हूँ। मुझे फॉल अस्तर लाना है, तो यहाँ पे साड़ियाँ थी मेरे पास, तो उनके मैंने ब्लाउज कटिंग की है और ब्लाउज ही लेके जाऊँगी, तो फॉल अस्तर इनमें के आ जाएंगे। तो 4-5 साड़ियाँ थी, तो वही मैंने ब्लाउज काट के निकाला है। और अभी ये लोग अपना खेल रहे हैं, तो मैं भी खाने का ज़ोर नहीं कर रही हूँ कि जा रही हूँ फॉल अस्तर लेके आ जाती हूँ, धागे वगैरह, उसके बाद ही फिर इन लोग को खाना वाना खिलाऊँगी। और मैं भी नाश्ता थोड़ा लेट होने की वजह से ना इन लोग को भूख भी नहीं है, खेल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट जा रही हूँ और ज़्यादा दूर तो है नहीं, फटाफट से लेके आ जाती हूँ। तो जाने से पहले श्रेयांश को लग गई थी भूख, क्योंकि उसको आलूदम उतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन 2-4 पीस खा लिया था, तो मैं सोच रही हूँ उसको खाना दे देती हूँ। मैंने तो शिवांश ने खाया है, हम लोग बाद में खाएंगे, इसको खाना दे रही हूँ। ये जब तक खाता रहेगा तब तक मैं लेके आ जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए नाटक कर रहा है, सब्जी क्यों बनाई, इसकी सब्जी क्यों बनाई, मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं, खा लो, आलू निकाल के खा लो। बच्चों का नाटक रहता है ना कि अगर दूसरी बना दो तो फिर आदत ही छूट जाए। टाइम हो गया 2:15, अभी लेके आ गए फॉल अस्तर। ये लड़की आ चुकी है। ये क्या लेके आई रे हुआ, दिखा। हाँ, और ये मोहित चुका है, ये पालुआ को क्रिसमस में दिया था। पूरा डिटेल दे दे। ये मजा जाने कौन से स्टैंडर्ड का है। ये था जो थर्ड का था, क्या कर और सेकंड का था और फर्स्ट का था। खाना खाया श्रेयांश? तो खाना देके चलिए खिलाने के लिए, मुझे लगा दुकान बंद हो जाएगी ना, इसके लिए। ए बेटू खाओगे क्या खाना? नहीं, चल खा ले, मैं भी जा रही हूँ खाने, मैंने भी खाना नहीं खाया, भूख लगी। खाओगी तुम भी? खा के आइए, खा लो, सब्जी रोटी बनी है। जस्ट खा के। जस्ट, चलो फिर मैं जाती हूँ।